हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, written by Carol Moore. This chapter is from the book Honeysuckle, जो आपकी मेन बुक है, और सेकेंड बुक आपकी है अ पैक विद द सन, वो सप्लीमेंट्री बुक है. साइड बाय साइड हम जो है दोनों बुक्स करेंगे. इसमें जो है आपके पोम भी है, तो एक चैप्टर के बाद जो है एक पोम है रिलेटेड टू दैट चैप्टर, तो उसको हम साइड बाय साइड जो है लेटर हम पोम करेंगे, देन नेक्स्ट चैप्टर. क्लियर? तो टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अवर चैप्टर हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क. अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर, कि हु डिड, किसने किया पैट्रिक का होमवर्क. अब पैट्रिक कौन है बच्चों? आपके जैसे एक स्टूडेंट है, बॉय है, हु नेवर डिड होमवर्क. उसने कभी अपना होमवर्क नहीं करा, और ही नेवर लाइक टू डू होमवर्क. अब आप में से भी कई बच्चे होंगे जिनको जो है, कई बच्चों को होता है ना कि लिखने की हैबिट होती है, और कई बच्चों को नहीं अच्छा लगता टू डू होमवर्क. तो सिमिलरली यहाँ पे पैट्रिक जो है, ही नेवर डिड होमवर्क और नेवर लाइक टू डू होमवर्क. और वो चाहता है, उसकी विश क्या है कि कोई उसका होमवर्क कर दे, और इस सॉल्यूशन को जो है किस तरह से वो सॉल्व करे, इस प्रॉब्लम को वो सॉल्यूशन चाहता था, विश चाहिए थी उसको एक. तो एक दिन उसने क्या कहा, वन डे ही फाउंड हिज कैट, जो उसकी कैट थी, किसके साथ खेल रही थी, वॉज प्लेइंग विद अ डॉल. उसने उसको ग्रैब करा, छीना, और बट इट वॉज नॉट अ कैट, बट इट वॉज ए टाइनी साइज ऑफ मैन. एक छोटा सा आदमी था, और उसने जैसे ही उसको ग्रैब करा, उसने कहा प्लीज डोंट थ्रो मी बैक, या डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, और जो भी तुम मांगोगे आई विल ग्रांट यू अ विश, और ये मेरी क्या है, प्रॉमिस है. अब जो है ऑब्वियस है, पैट्रिक जो है बहुत ज्यादा खुश हो गए, क्योंकि उनको जो प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन मिल गया था. और किस तरह से वो होमवर्क करते हैं, क्योंकि एल्फ जो है पहले सैड हो गए थे, क्योंकि उनको जो है कुछ आता नहीं था. ऑब्वियस है कि एल्फ थे वो. तो उन्होंने क्या करा कि उनके पास क्या होती है बच्चों, जैसे हम पढ़ते हैं हमारी जो फोक टेल्स में पढ़ते हैं हम, मैजिकल पावर्स होते हैं इनके पास. राइट? एक्चुअल में होती है या नहीं होती, ये अभी हम चैप्टर में देखेंगे कि किस तरह से जैसे वो ही बिगैन टू डू द होमवर्क, तो उसको जो है प्रॉब्लम आती है, और वो कैसे चिल्लाता है, हेल्प मी हेल्प मी. और जैसे पैट्रिक आता है तो कहता है कि गेट मी द डिक्शनरी. राइट? और फिर जो है किस तरह से उसी की हेल्प से वो होमवर्क करता है, इसी को लेट्स कंटिन्यू है. तो बच्चों ये इंट्रोडक्शन देखा हमने जो है यहाँ पे रीड करा था इन द प्रीवियस लेक्चर. आई होप, और मैसेज भी जो है इसमें कन्वे था कि हमें जो है सेल्फ डिपेंड होना चाहिए, सेल्फ वर्क करना चाहिए, किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए. और वो जो है उसके कॉन्सिक्वेंसेस कितने अच्छे होते हैं, फ्रूटफुल होते हैं या वंडर्स होते हैं, ये हम अभी चैप्टर में देखेंगे. नेक्स्ट है, ये हमने पढ़ा था कि किस तरह से उसने जो कहा था कि मेरे जो है सेमेस्टर के एंड तक जो है आप मेरा होमवर्क कर देना, प्लीज डू माई ऑल होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, दैट इज इक्वल टू 35 डेज. कितने के बराबर थे? 35 डेज. और उसे लग रहा था कि मे बी ही कुड गेट ए ग्रेड. राइट? तो इसलिए उसने उसको बोला था. और किस तरह से क्या उसने करा था, जैसे वो पहले जो है सैड हो गया था, कैसे रिंकल्ड आ गए थे फेस में, तो ये हमने अभी देखा था. तो अब यहाँ तक हमने बच्चों पहले पढ़ा था कि व्हेन इट केम टू मैथ्स. अब यहाँ तक हमने ऑलरेडी कंप्लीटेड. गेट मी अ डिक्शनरी, गेट मी अ डिक्शनरी, नो व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड. तो उसने कहा ठीक है कि तुम वहां पे क्या लाओ, गेट मी अ डिक्शनरी, और ये बेटर होगा कि तुम इसको पढ़ोगे. राइट? द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर. तो उसने जो है उससे रीडिंग भी करानी शुरू कर दी. उसने कहा एक डिक्शनरी लाओ, और उसने कहा नो व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड. अब तुम इस शब्द को देखो, वर्ड को देखो, एंड साउंड इट आउट. जैसे हम कहते हैं ना कि वोबल साउंड आ रहा है, या कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, हम बोलते हैं ना जब वोबल पढ़ते हैं. तो उसने कहा अगर तुम हर लेटर को पढ़ोगे एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर, तो मे बी जो है आपको इसका मीनिंग भी आ जाएगा, प्रोनाउंसिएशन भी आ जाएगा. व्हेन इट केम टू मैथ्स, अब इंग्लिश में तो ये प्रॉब्लम आई थी कि वर्ड का मीनिंग नहीं आ रहा था, उसको प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा था. दैट इज व्हाई ही स्पीक्स हेल्प मी हेल्प मी. क्यों हेल्प करा था? क्योंकि उसे पता नहीं था. क्या बोला था हेल्प ने कि ही डोंट डजंट नो
द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड, या ये वर्ड मुझे नहीं आता है। When it came to maths, अब जब मैथ्स की बारी आई तो पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। अब क्यों बोला यहाँ पे आउट ऑफ लक? वॉट आर द टाइम टेबल्स? अब क्योंकि उसे पता नहीं था कि टाइम टेबल्स क्या होते हैं। द एल्फ श्रीक, अब फिर से एल्फ चिल्लाया। क्यों चिल्लाया? क्योंकि उसे पता नहीं था टाइम टेबल्स क्या होते हैं। टाइम टेबल्स मीन्स जैसे हम टेबल्स पढ़ते हैं, राइट, 2 1 2 इस टाइप के। तो उसने कहा कि ही श्रीक, वी आल्स नेवर नीड दैट। उसने कहा हमें इनकी जरूरत नहीं पड़ती। तो जैसे कल बताया था मैंने कि एल्फ का प्लूरल क्या है? अल्फ। नेवर नीड दैट, हमें कभी जो है कभी इसकी जरूरत नहीं पड़ती। तो अभी हमने क्या पढ़ा बच्चों कि पैट्रिक क्या है? एक बॉय है। नेवर डिड होमवर्क, तो ऐसे आप नोट्स बना सकते हैं, नेवर डिड होमवर्क। अब एक दिन उसने क्या, उसकी विश थी कि कोई उसका होमवर्क कर ले, या जो है वन डे ही फाउंड हिज कैट। कैट क्या कर रही थी? प्लेइंग विद द डॉल, विद अ डॉल। क्लियर? अब क्या वो डॉल थी? नो, इट वॉज नॉट ए डॉल। नो, इट वॉज नॉट अ डॉल। अगर इस तरह से आप लिखेंगे पॉइंट्स को तो आपके लिए जो है आंसर देना इट इज वेरी इजी। तो इट वॉज नॉट अ डॉल, बट क्या था वो? इट वॉज अ टाइनिएस्ट मैन। तो क्या बोला था उसने कि किस तरह से शॉट करा था? ये save me, don't give me back. He shrieked, don't give me back to that cat. और क्या कहा उसने? I will grant you a wish, I promise you that. Right? तो किस तरह से उसने उसे प्रॉमिस करा था, और फाइनली जो है एक बारी को वो जो है बहुत ज्यादा फेस स्टार्ट से हो गए थे, क्योंकि मे बी क्या प्रॉब्लम थी, उनको क्वेश्चंस आते थे या कभी उन्होंने होमवर्क किया था, बट फाइनली ही एग्री टू डू द होमवर्क। और क्या शर्त रखी थी पैट्रिक ने कि इफ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल एंड ऑफ द सेमेस्टर, दैट इज इक्वल टू 35 days, ही कुड गेट ए ग्रेड। तो पहले किस तरह से उसका फेस के एक्सप्रेशन से रिंकल लाइक दिस, जो है हमने यस्टरडे डिस्कस्ड इन डिटेल। ही किक्ड हिज लेग्स, और अपना जो है गुस्सा किस तरह से वो दिखा रहे थे एक्सप्रेशन। ही किक्ड हिज लेग, और जो अपनी फिस्ट को जो है गुस्से में क्या करा था उन्होंने, एंड डबल्ड हिज फिस्ट, एंड ही ग्रिमेस्ड एंड स्कॉल्ड एंड परस्यूड हिज लिप्स, ओ एम आई कर्स्ड। बट फाइनली उसने कहा नो, आई डू द होमवर्क, कि इससे जाने से बेटर है, उसके सामने जाने से बेटर है टू डू द होमवर्क। और किस तरह से उनको प्रॉब्लम फेस आती है ये हमने अभी डिस्कस करा था। अब किसकी बारी आई? मैथ्स की। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब मैथ्स में क्या पढ़ते हैं बच्चों आप? सब्ट्रैक्शन करते हैं, एडिशन करते हैं, डिवीजन करते हैं, और फ्रैक्शंस के सम होते हैं। डिवीजन भाग, घटाव, जोड़ करते हैं आप फ्रैक्शंस में, जैसे 1/2 प्लस 3/4 फ्रैक्शंस के सम्स करते हैं। तो अब किसके बारे में? मैथ्स की। अब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, फ्रैक्शन। हियर सिट डाउन बिसाइड मी। अब एल्फ ने कहा तुम जो है मेरे बगल में जो है साइड में बैठ जाओ, प्लीज सिट डाउन बिसाइड मी। यू सिंपली मस्ट गाइड मी। अब जो है तुम यहाँ पे बैठ जाओ, और जब मैं जो है सम्स करूंगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, फ्रैक्शंस के, तो मुझे तुम क्या करना? यू मस्ट गाइड मी, राइट? एल्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, टू देम इट्स मिस्ट्री। अब एल्स जो थे, अब जो है उन्होंने कहा साइड में बैठ जाओ, मैथ्स के सम करने थे, इंग्लिश में जो प्रॉब्लम आई थी वो हमने अभी डिस्कस करी। अब उनको जो है एल्स जो है उनको हिस्ट्री जो है हमेशा क्या रही है उनके लिए? ह्यूमन हिस्ट्री एक मिस्ट्री रही है। So the little elf, already a shouter, just got louder. अब वो जो है पहले जोर से बोल रहे थे, और जो जोर से जो है just got louder. Go to the library. अब उसने कहा और जोर से चिल्लाया, क्योंकि उसके पास क्या था? उसको नॉलेज नहीं थी, न हिस्ट्री की थी ना मैथ्स की थी। तो उसने क्या बोला?
गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, कि तुम क्या करो, लाइब्रेरी जाओ, क्योंकि मुझे किसकी जरूरत है, आई नीड बुक्स, मुझे बुक्स चाहिए, मोर एंड मोर बुक्स, ज्यादा से ज्यादा जो है बुक्स कहाँ से लाओ, फ्रॉम द लाइब्रेरी, एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू। अब एल्स क्या कर रहे थे, उसी से जो है रीडिंग भी करा रहे थे, उसी के हेल्प से जो है उनका होमवर्क कर रहे थे, एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू। तो उसने कहा अब जो है तुम ज्यादा से ज्यादा किताबें लाओ और तुम ही जो है मुझे हेल्प करोगे पढ़ के जो है सारी बुक्स को। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वाज ए नैग। अब वो जो रोज जो है क्या कर रहे थे, नेग मीन्स किसी किसी जो है बार बार कोई क्वेश्चन पुट करना। जैसे कई बार होता है ना, घर में आपकी मदर बोलती है प्लीज डोंट डू दिस, कभी कहती है ये करो, कभी मत करो, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ। तो नेग करना, किसी को परेशान करना, इरिटेट करना, बार बार क्वेश्चन पूछना, राइट, आस्क सम क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, राइट। तो एल्फ जो है बार बार जो है क्या कर रहे थे, क्वेश्चन पुट कर रहे थे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वाज अ नैग, पैट्रिक वाज वर्किंग हार्डर। अब जो है बार बार जो है उसे क्वेश्चन पुट कर रहे थे पैट्रिक से, तो वो क्या कर रहे थे, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे। अब आप होमवर्क करने बैठे हैं और आपके बगल में आपको फ्रेंड बैठे हैं, आपके पेरेंट्स बैठे हैं और आपको कह रहे भाई आपका होमवर्क के लिए जो है तुम ही से कह रहे हैं कि रीडिंग करो, आंसर्स दो, और इसके लिए आप क्या करोगे और मेहनत करोगे। सिमिलरली पैट्रिक वाज वर्किंग हार्डर देन एवर, इससे पहले इतनी जो है उसने हार्ड वर्क नहीं किया था। एंड वाज इट अ ड्रैग, ही वाज स्टेइंग अप नाइट्स, had never felt so weary। अब जो है वो रात को भी जो है क्या करने लगे, उठ के स्टडी करने लगे। never felt so weary, अभी इतना जो वरीड नहीं थे वो, पहले भी वेरी नहीं थे। was going to school with his eyes puffed and bleary, राइट। तो इससे पहले कभी जो है वो नाइट में इतना नहीं उठे थे और किस तरह से जो है इतना हार्ड वर्क कर रहे थे टू कंप्लीट हिज होमवर्क। बट किसके कहने पे कर रहे थे बच्चों, एल्फ के कहने पे कर रहे थे, राइट। क्योंकि वो उसका होमवर्क कर रहे थे और उनको नहीं आ रहा था, तो क्या कह रहे थे वो, प्लीज गॉट टू द लाइब्रेरी, गॉट मोर एंड मोर बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव, अब सारा होमवर्क कर दिया किसने, हेल्प ने, विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से, पैट्रिक की हेल्प से। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड, अब जो है फाइनली जो है लास्ट डे आ गया स्कूल का। इट मीन्स क्या हुआ बच्चों, 35 डेज जो पूरा सेमेस्टर का था कंप्लीटेड, राइट। एंड द एल्फ वाज फ्री टू गो, अब एल्फ क्या हुआ, क्योंकि एल्फ को क्या टाइम दिया था, 35 डेज का, टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, राइट, कि जब सेमेस्टर खत्म होगा तब तक का उसको टाइम ड्यूरेशन दिया था। तो अब क्या हुआ, एल्फ वाज फ्री टू गो। एज फॉर होमवर्क देयर वाज नो मोर, अब क्योंकि होमवर्क, क्योंकि क्या था, सेमेस्टर का एंड था, नो मोर होमवर्क इज लेफ्ट, सो ही क्वाइटली, अब उसने धीरे से, एंड स्लाइली, अब स्लाइली का मतलब क्या होता है बच्चों, सीक्रेटिवली, कि चुपचाप, चुपचाप बिना बताए, राइट। तो क्या करा उसने, एल्फ ने, he quietly and slyly slipped out the back door, पीछे के दरवाजे से चुपचाप किसी को बिना बताए, कौन गया वहां से, बैक डोर से, एल, राइट। पैट्रिक गॉट हिज एज, अब उसने जो है एल्फ ने काम करा, उसका होमवर्क करा। फाइनली ही वॉज फ्री, ही क्वाइटली एंड सिक्रेटिवली स्लिप्ड आउट ऑफ द डोर, बैक डोर से वो चुपचाप बिना बताए निकल गया। पैट्रिक गॉट हिज एज, अब जो है फाइनली जब रिजल्ट आया तो पैट्रिक को क्या मिला, ए ग्रेड मिला। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, जितने भी उसके क्लासमेट्स थे, फ्रेंड्स थे, सब लोग, एवरीवन वाज सरप्राइज्ड, अमेज्ड। हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज, और जो उसकी टीचर्स थी जो हमेशा कहती थी प्लीज डू योर होमवर्क, बार बार बोलती थी कि किस तरह से तुम लर्न करोगे, प्लीज डू योर होमवर्क, तो सारे के सारे टीचर्स जो हैं उसको क्या कर रहे थे, फुल ऑफ प्रेज, सब उसकी अप्रिशिएट कर रहे थे। क्यों कर रहे थे बच्चों, बिकॉज
he got A grade, क्योंकि A मिला था उसे. And his parents, टीचर्स सब जो हैं उसको अप्रिशिएट कर रहे थे. इवन उसके जो पेरेंट्स थे, एज फॉर वर फुल ऑफ प्रेज. एंड हिज पेरेंट्स दे वंडर्ड, और जो पेरेंट्स थे उनको भी जो है आश्चर्य हो रहा था, वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, कि इससे पहले तो पैट्रिक ने कभी इतने ए ग्रेड्स नहीं आए थे उसके, और कभी उसने अपना होमवर्क नहीं किया था. बट व्हाट हैपेंड टू पैट्रिक, कि एक तरह से क्या था उनके लिए, एक मिरेकल था. ही वॉज नाउ द मॉडल किड. अब मॉडल किड किसको बोलते हैं? आइडल किड. आइडल स्टूडेंट बन गया था, आइडल बॉय बन गया था, राइट. तो मॉडल किड मीन्स आइडल बॉय, सबका आदर्श बन गया था वो. क्लीन हिज रूम, अब क्या कर रहा था वो, अपना रूम भी क्लीन कर रहा था. क्लीन हिज रूम, डिड हिज कोर्स. कोर्स क्या होता है बच्चों? जो एवरी डे रूटीन के आपके वर्क होते हैं. ब्रश करना हो गया, आपके जो है रूम को नीट करना हो गया, अपने जो है डेली ड्रेस अप करना, जो डेली रूटीन के वर्क होते हैं वो भी जो है वो रेगुलरली करने लगा. डिड हिज कोर्स, वॉज चेयरफुल, और खुश रहने लगा. नेवर रूड, किसी से जो है मिसबिहेव नहीं करता था. कौन? पैट्रिक. और ये चेंज कब से आया बच्चों? जब उसे कौन मिला था? एल्फ. और एल्फ कैसे मिला था बच्चों? वन डे व्हेन ही फाउंड हिज कैट, इस कैट को ने क्या कर रही थी? प्लेइंग विद अ डॉल. क्या वो डॉल थी बच्चों? नो, इट वॉज नॉट ए डॉल. क्या थी वो? इट वॉज ए टाइनियस बॉय, टाइनियस मैन. एक छोटा सा टाइनियस मैन था, उसको हम क्या बोलते हैं? एल्फ. और उसने क्या बोला था कि प्लीज डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, आई विल ग्रांट यू अ प्रॉमिस विश. और यही मेरी क्या है? प्रॉमिस. और जैसे उसे पता चला कि पैट्रिक जो है ही वॉज वेरी हैप्पी कि उसको सॉल्यूशन मिल गया, कि उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो क्या किया उसने? उसको कहा कि इफ यू डू माई ऑल होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमिस्टर, कि एंड ऑफ द सेमिस्टर तक अगर तुम मेरा काम करोगे, और कितना इक्वल है वो 35 डेज का, तो आई कुड बी गेट ए स्मार्ट, ए ग्रेड मेरे को मिल सकते. और पहले जो है ही वॉज शॉक्ड कि भाई कैसे मैं करूंगा. बट फाइनली ही एग्री टू डू द होमवर्क. और किस तरह से वो होमवर्क करता है? विद द हेल्प ऑफ पैट्रिक. तो पैट्रिक जो है डे नाइट जो है स्टडी करने लगा और सारी चीजें लर्न करने लगा. एंड फाइनली ही गॉट ए. सारे क्लासमेट्स अमेज, शॉक थे, सरप्राइज थे. टीचर्स स्माइल कर रहे थे एंड वर फुल ऑफ प्रेज. सब जो है उसकी बढ़ाई कर रहे थे. एंड हिज पेरेंट्स जो हैं वो भी जो है सरप्राइज थे, वंडर्ड थे व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, क्योंकि वो रेगुलर अपने काम करने लगा, डेली रूटीन के काम करने लगा, रूम को क्लीन करने लगा था. एंड ही नेवर रूड टू मिसबिहेव, किसी से नहीं कर रहा था. किसी से जो है होता है ना कि बच्चे जब इरिटेट होते हैं, होमवर्क नहीं कर रहा, इधर से बोल रहे हैं अरे भाई डू योर होमवर्क, और खेलने नहीं जाना है. और आपको पता है कि फेवरेट गेम क्या थे पैट्रिक के? हॉकी है, फुटबॉल. पैट्रिक के फेवरेट गेम क्या थे? फुटबॉल एंड हॉकी. तो अब जो है वो बिल्कुल रूड नहीं था. लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड. अब एटीट्यूड क्या होता है? कि दूसरों के प्रति जो है उसका नेचर जो था कैसा हो गया? टोटली चेंज हो गया था, राइट. तो राइट, तो यहाँ पे क्या है? पूरा उसमें चेंज आ गया था. एक जो है वो पढ़ने लगा था, हार्ड वर्क करने लगा था, और उसका जो रिजल्ट था, देखो बच्चों यहाँ पे अब में मैसेज क्या कन्वे हो रहा है? कि सेल्फ स्टडी. अब बैठा था एल्फ, बट हेल्प किसकी ले रहा था? पैट्रिक की. कौन रीड कर रहा था? पैट्रिक. कौन हार्ड वर्क कर रहा था? पैट्रिक, राइट. तो उसकी वजह से ही गॉट ए. और सब जो है एवरीवन जो है क्या कर, यू सी इन द एंड Patrick still thought he had made that tiny man do all his homework. अब जो है बच्चों, पैट्रिक स्टिल थॉट, अभी भी पैट्रिक क्या सोच रहा था? व्हाट ही थॉट, कि उसने किससे काम कराया? ही वुड मेड द टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क. तो बच्चों आपको क्या लगता है?
क्या टाइनी मैन ने काम किया या पैट्रिक ने काम किया अपना? आपको क्या लगता है? तो पैट्रिक अभी भी स्टिल ही थॉट कि उसने किससे काम कराया? टाइनी मैन से। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट। परंतु यहाँ पे जो है सीक्रेट क्या है बच्चों? क्या है सीक्रेट? कि सारा काम किसने करा? पैट्रिक ने करा। आई विल शेयर अ सीक्रेट जस्ट बिटवीन यू एंड मी। और ये सीक्रेट सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में है। एंड व्हाट वाज दैट? क्या है वो? इट वाज नॉट द एल्फ। अब एल्फ ने कोई काम नहीं करा। हो सकता है उसका इमेजिन रहा होगा, उसने किसी एल्फ को देखा होगा और वो जो है किस तरह से हेल्प ली उसने, और उसकी हेल्प से किस तरह से वो जो है उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहा था कि क्या करना है, हाउ टू डू द हार्ड वर्क। पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। तो क्या सीक्रेट है बच्चों? द सीक्रेट बिटवीन यू एंड मी वाज कि पैट्रिक हैड डन हिज होमवर्क हिमसेल्फ। अपने आप उसने काम किया। तो बच्चों, आपको भी जब भी कोई काम मिलता है तो पहले क्या करनी है? ट्राई टू डू इट योरसेल्फ। पहले अपने आप करना चाहिए। और कहीं पे आकर कोई ग्लिच आती है या कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको उसको क्या करना है? किसी की हेल्प लेनी है, ना कि उससे करवाना है। तो जो बच्चे होमवर्क नहीं करते हैं या उनकी हैबिट नहीं है होमवर्क करने की, तो फ्रॉम दिस चैप्टर जो है जो मैसेज दिया है कि किस तरह से एल्फ ने खाली हेल्प ली थी किसकी? पैट्रिक की। और किस तरह से पैट्रिक ने डे नाइट जो है हार्ड वर्क करके फाइनली जो रिजल्ट आया था तो वो कैसा रहा बच्चों? ए ग्रेड्स आए और कभी भी नहीं आए थे उसके। और एवरीवन, इवन उसकी टीचर, पेरेंट्स, सब जो है एवरीवन वाज सरप्राइज्ड और वंडर्ड थे कि ये चेंज कैसे आया पैट्रिक में, राइट? तो यहाँ पे जो स्टोरी है बच्चों, सबको जो है खेलना पसंद है, बट सबका जो है एक स्केड्यूल बनाना चाहिए, टाइम टेबल बनाना चाहिए कि इतने बजे मुझे खेलना है, इतने बजे मुझे पढ़ना है। तो आप जो है साइड बाय साइड जो है इंजॉय भी करेंगे, रीडिंग भी करेंगे, और अपने आप जो है हार्ड वर्क होगा, सेल्फ स्टडी। क्योंकि जितनी आप सेल्फ स्टडी करेंगे, रीडिंग करेंगे, उतना ज्यादा जो है आपका जो है जितने भी जो है हमें मीनिंग है यहाँ पे वो आपको क्लियर हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, राइट? तो जैसे जैसे आप रीडिंग करेंगे उसको समझेंगे तो क्वेश्चन भी जो है आप यू आर एबल टू do the answer of each question. Clear? So this chapter was written by Carol Moore, right? तो आई थिंक आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि किस तरह से पैट्रिक ने एल्फ की हेल्प से सारा काम अपने आप करा था। पैट्रिक हैड डन हिज होमवर्क हिमसेल्फ, अपने आप किया था। बट लास्ट में भी उसको लगता था, पैट्रिक स्टिल थॉट दैट कि उसका काम किसने करा है? एल्फ ने। बट इट वॉज नॉट ट्रू, सही नहीं था। काम उसने खुद करा था, अपना हार्ड वर्क करा था, डे नाइट जो है उसने किस तरह से हार्ड वर्क करके फाइनली ही गॉट इज, राइट? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, राइट? नाउ दिस इज द समरी। तो अभी हमने शॉर्ट पॉइंट्स बताए थे मैंने, किस तरह से आप जो है शॉर्ट पॉइंट्स बना सकते हैं कि पैट्रिक है, पैट्रिक क्या है? एक जो है स्कूल बॉय है। ही नेवर डिड होमवर्क, कभी भी उसने अपना काम नहीं करा है, नेवर डिड हिज होमवर्क। वन डे ही फाउंड, और हमेशा आप जो बच्चे काम नहीं करते तो वो हमेशा देखते हैं अरे कोई बड़ा भाई मिल जाए, या मदर से बोलते हैं कि प्लीज डू माई होमवर्क, आज लास्ट डे है प्लीज कर दो। तो ऐसा नहीं करना है बच्चों, शुरू से अपनी हैबिट डालें। डू योर होमवर्क इन टाइम, टाइम से करना चाहिए। सेल्फ स्टडी करना चाहिए। चाहे आप जो है अपना गेम का जो है प्ले का जो टाइम है उसको शॉर्ट कर दीजिए, कम कर दीजिए, बट फर्स्टली डू योर होमवर्क और उसके बाद आप जो है और काम करें, राइट? अगर डेली आप पढ़ते रहेंगे तो लास्ट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सिमिलरली पैट्रिक ने जो है उसकी विश थी कि कोई मेरा काम कर ले। वन डे ही फाउंड, तो एक दिन उसे क्या मिला? वन डे ही फाउंड हिज कैट वॉज प्लेइंग विद अ डॉल। किससे खेल रही थी? एक डॉल से खेल रही थी। बट इट वॉज नॉट अ डॉल, इट वॉज ए टाइनियस मैन। तो टाइनियस मैन कौन था? एल्फ थे, जिनके पास कहते हैं कि मैजिकल पावर रहती है। तो उससे क्या बोला था पैट्रिक ने? क्योंकि ही वॉज वेरी हैप्पी टू सी एन एल्फ, और जिस तरह से उसने कहा था कि प्लीज डोंट गिव मी बैक
टू दैट कैट कि मुझे दोबारा उसके पास मत भेजना, आई विल ग्रांट यू अ विश। अब बच्चों क्या, और उसने ये प्रॉमिस किया था, और जैसे ही उसने पैट्रिक रिप्लाइड, क्या बोला उसने कि इफ यू डू माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, कि एंड ऑफ द सेमेस्टर 35 डेज का है, तो क्या होगा, मे बी आई कुड गेट एज। और किस तरह से पहले जो है ही वॉज सैड बट फाइनली ही एग्री टू डू द होमवर्क, और जैसे ही होमवर्क करने बैठता है तो किस तरह से उसको प्रॉब्लम आती है, ही डजंट नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड, और किस तरह से कहते हैं गेट द डिक्शनरी, फिर उसको रीड करने के लिए बोलते हैं, फिर मैथ्स के लिए बोलते हैं कि भाई मुझे तो मैथ्स आती नहीं है, किस तरह से एडिशन सब्ट्रैक्शन सब उन्हीं की हेल्प से जो है वो कंप्लीट करते हैं, और उनसे जो है बुक कहाँ से मंगाते हैं, गॉट द मोर एंड मोर बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी, और वो कहते हैं ये कौन पढ़ेगा, यू कैन रीड द बुक, और उसी के हेल्प से सारा जो है फाइनली कंप्लीट करते हैं होमवर्क। और अब वो लेट डे आता है, लास्ट डे ऑफ द स्कूल, और रिजल्ट जब आता है तो ही फाइनली गेट ए, और everyone, टीचर, पेरेंट्स, everyone was surprised और wondered, और सब जो है उसको प्रेज कर रहे थे कि फाइनली जो है ये होमवर्क कर रहा था, क्योंकि उसने डे नाइट कितना लेबर करा था, हार्ड वर्क करा था। और बच्चों आप लोग भी अगर मेहनत करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली जब आपके यूनिट टेस्ट होते हैं या हाफ ईयरली होते हैं तो उसमें आपकी मेहनत दिखती है, राइट। तो सिमिलरली पैट्रिक ने मेहनत करी और फाइनली ही गॉट गुड मार्क्स। क्लियर। तो हमने देखा कि किस तरह से चुपचाप जो एल्फ थे किसी को बिना बताए ही क्वाइटली, स्लाइली, सिक्रेटिवली स्लिप्ड फ्रॉम द बैक डोर, पीछे के दरवाजे से चला गया, और किस तरह से उसके अच्छे नंबर आए, और फाइनली जो है सब लोग जो है वंडर्ड थे कि किस तरह से उसने जो है अपना होमवर्क कंप्लीट करा, अपनी मेहनत से करा, सारे काम करने लगे थे, किसी के साथ मिसबिहेव नहीं कर रहा था पैट्रिक। और एक्चुअल में सारा होमवर्क किसने करा था, ही थॉट, लास्ट तक उसे लगता था, ही थॉट दैट टाइनी एल्फ ने जो है उसका काम किया है, बट जैसे अभी हमने बताया था कि एक सीक्रेट है आपके और मेरे बीच में, एंड व्हाट वाज दैट, कि पैट्रिक डन हिज होमवर्क हिमसेल्फ, अपने आप उसने करा था। तो बच्चों सेल्फ स्टडी मैसेज जो कैरल मूर ने इसमें दिया है यही दिया है कि सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, हमेशा दूसरों पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, सेल्फ वर्क करना चाहिए, पढ़ाई के अलावा कोई भी काम है आपका सेल्फ वर्क करना चाहिए, एंड दिस इज द मैसेज कन्वे बाय Carol Moore from this chapter. So this is the summary. Patrick was an active boy who loved outdoor games. जिसको बाहर खेलना जो है हॉकी, बास्केटबॉल, फुटबॉल जो है उसे बहुत ज्यादा पसंद थे। He was an enthusiastic, energetic जो है player, but somehow was not interested in studies. अब कई बच्चों को क्या है आउटडोर गेम्स खेलना बहुत पसंद है, हॉकी, बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, बट पढ़ाई का जब नंबर आता है तो थोड़ा सा जो है वो वहां पे इंटरेस्ट शो नहीं करते। बिकॉज ऑफ हिज पुअर इंटरेस्ट इन स्टडीज ही श्रिक्ड वर्क एंड वॉज वार्न्ड स्ट्रिक्टली बाय हिज टीचर। अब बच्चों आप लोग अगर होमवर्क करके नहीं ले जाएंगे तो कौन आपको वार्न करेगा, टीचर। ऑब्वियस है कि आप काम नहीं करोगे तो आपको जो है स्कूल भी होंगे, डांट भी पड़ेगी, स्ट्रिक्टली बाय हिज टीचर। तो पैट्रिक को भी जो है उसकी टीचर जो है बार बार क्या कर रही थी, वार्न कर रही थी टू डू योर होमवर्क। वन डे पैट्रिक ऑब्जर्व his cat playing with a doll, but when he looked at it closely, he found that it was a smaller man. Clear? कौन था वो, एल्फ, इस सुपर नेचुरल जिनके पास पास होती है, तो वो था वो, इट वॉज नॉट ए डॉल, वो डॉल नहीं थी, एक सुपर नेचुरल क्या थे, एक बीइंग। ही वॉज वेयरिंग, और उसका ड्रेसअप कैसा था बच्चों, उसने क्या पहना हुआ था, वुलन शर्ट, और हमने जैसे पढ़ा था एक टॉल हेड था, एंड ब्रीचेस। तो वहां पे स्पेलिंग क्या थी बच्चों, BRITCH, तो राइमिंग करने के लिए उसको यहाँ वहां पे ब्रीचेस लिखा था, बट दैट वर्ड इज योर ब्रीचेस, राइट। शॉर्ट पैंट्स, क्या होती है ब्रीचेस, शॉर्ट पैंट्स, शॉर्ट ट्राउजर्स, राइट, जो नी तक होते हैं। ही वॉज स्केयर्ड ऑफ कैट्स एंड नीडेड हेल्प। अब उससे किससे डर लग रहा था, स्केयर्ड ऑफ कैट एंड नीडेड हेल्प, और उसको किसकी जरूरत थी, हेल्प की। ही प्लीडेड, प्लीडेड का मतलब क्या था, रिक्वेस्टेड पैट्रिक टू सेव हिम,
अब वो जो है पैट्रिक से जो है रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, एंड इन रिटर्न ही प्रॉमिस टू ग्रांट हिम अ विश। और इसके बदले उसने क्या कहा कि मैं जो है ही ग्रांट अ विश इंस्टेड ऑफ दैट, प्लीज डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, आई विल ग्रांट यू अ विश। और यही उसकी क्या थी, प्रॉमिस थी। तो बच्चों पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप लोग जो है घर में रिवाइज द चैप्टर एट होम। बार बार कह रहे हैं कि रीडिंग जरूर करें, जिससे आपका प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो जाएगा। और कोई भी वर्ड आपको डिफिकल्ट लगता है, प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है या मीनिंग नहीं पता है, तो यू कैन आस्क इन नेक्स्ट लेक्चर एट एनी टाइम। क्लियर? तो रिवाइज द चैप्टर, रीड द चैप्टर एट होम। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू इट, और उसके बाद जो है लेटर वी विल डू द एक्सरसाइज। तो बच्चों that's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.